कुंडली के पंचम भाव में राहु आपको किस प्रकार से फल देंगे, यानी पंचम भाव में राहु का प्रभाव। कुंडली के पंचम भाव में राहु शिक्षा को लेकर परेशानी पैदा करता है। किसी न किसी कारणवश शिक्षा अधूरी रह जाती है, चाहे वह घर की स्थिति ठीक ना हो या संगति का असर हो, क्योंकि यहाँ राहु थोड़ा सा मनोरंजन का, पंचम भाव का कारक मनोरंजन का कारक भी है, तो थोड़ा राहु अनर्गल मनोरंजन के कारण संगति गलत भी हो जाता है। खास करके द्वितीय इससे अगर संबंध हो गया तो किसी न किसी कारण बस, यानी पाप ग्रह है राहु। लेकिन राहु अगर योगकारी हो तो तकनीकी शिक्षा की ओर ले जाता है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि, कंप्यूटर, एक्सरे, तर्कशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, जादू विद्या, हेपोटिज्म की पढ़ाई करता है। यानी कि राहु थोड़ा शातिर होता है और ये टेक्निकल जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में, मेडिकल में या कंप्यूटर में, एक्सरे हुआ या कोई चीज़ जैसे आपका टेक्निकल से संबंधित है, या जादू विद्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेपोटिज्म या तर्कशास्त्र, यानी कि थोड़ा सा राहु कुटिल दिमाग का होता है, तो जैसे में माहिर, तर्कशास्त्र में माहिर होता है। पंचम भाव में राहु संतान हानि करता है। अगर स्त्री है तो 2-3 महीने में गर्भ हानि होता है, यानी गर्भ में बच्चा ठहरता नहीं है। अगर पुरुष है तो कन्या संतान की संख्या अधिक होता है, यानी कि ये समझिए सामाजिक भार हुआ, 2-4 कन्या हो गई उसके बाद ही पुत्र होगा, ऐसा योग बन सकता है। राहु थोड़ा पाप ग्रह है, इसी के लिए स्त्री का क्या होता है, और पंचम भाव गर्भ का भाव है, पेट का भाव है, तो 2-3 महीने के में बच्चा ठहरता जल्दी नहीं है। पंचम भाव में राहु अगर योगकारी है तो लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन धन टिकता नहीं है। आकस्मिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन होता क्या है, व्यक्ति उसी की ओर जुझा हुआ रहता है, माने उसी की ओर ज़्यादा उसे मन लगता है, शेयर मार्केट शॉर्टकट से पैसा कमाने की लत, जिसके कारण बर्बाद भी हो जाता है। पंचम भाव में राहु और सूर्य की युति हो, स्त्री हो तो गर्भ नहीं ठहरता, पुरुष को भी संतान हानि के योग बनाते हैं, शिक्षा में रुकावट एवं धन हानि करता है। अगर पंचम भाव में राहु और सूर्य की युति है तो यानी समझिए कि स्त्री है तो गर्भ नहीं ठहरेगा जल्दी, अगर पुरुष है तो संतान हानि के योग बन जाता है, शिक्षा में रुकावट, धन की हानि भी करता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य यश मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है, सूर्य ग्रह का राजा है इसलिए, लेकिन राहु के साथ प्रतिष्ठा भी धूमिल करता है। चंद्रमा के साथ स्थित का राहु कन्या संतान की अधिकता देता है, गरीबी देता है, पेट की बीमारी, आंत में सूजन, और काफ़ी व्यक्ति गरीब होता है, काफ़ी जो है उसे दिक्कत होती है अपने जीवन को व्यतीत करने में। और मान लीजिए 2-3 कन्या है तो उसका लालन पालन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, जिसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती है। मंगल और राहु की युति यानी अंगारक योग स्त्री के गर्भ हानि करता है, पुरुष को भी संतान सुख की कमी करता है, विद्या अचानक से रुक जाती है, जातक को पेट में जलन, निर्णय लेने की कमी को दर्शाता है, जादू टोना पर भी विश्वास करने लगता है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है। यानी कि अंगारक योग होता है। अंगारक योग में एक तो ये स्त्री का है तो बच्चे की परेशानी उसे होती है, गर्भ में जल्दी ठहरता नहीं है, पुरुष है तो संतान सुख की कमी होती है। बुध और राहु की युति पेट रोगी, छोटे भाई या बहन से मनमुटाव, शातिर, बेईमान और ढोंगी कपटी होता है, लेकिन दिमाग से तेज, तर्कशास्त्री होता है। अगर बुध और राहु की युति पंचम भाव में है, जरूर झूठ बोलेगा, जरूर कपटी होगा, आगे से आपको ऐसा प्रतीत नहीं होने देगा, आगे से बहुत मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा कपटी दिमाग का होता है, लेकिन दिमाग का तेज होता है, तर्क बहुत अच्छा करता है। गुरु और राहु की युति यानी कि गुरु चांडाल दो, संतान हानि, अभागा, पेट, आंत और गुर्दे, मधुमेह की बीमारी से युक्त, शिकायती प्रवृत्ति, खानदान का नाम नीचा करने वाला, संस्कार विहीन होता है। यहाँ गुरु और राहु दोनों की अगर दृष्टि को देखें तो लग्न पे पड़ेगा तो जाहिर सा बात है संतान विहीन करेगा, संस्कार विहीन करेगा। और अगर संस्कार मतलब कि पूजा पाठ फलना ये सब की ओर ध्यान नहीं देगा, अगर देगा भी तो यानी समझिए उसके पीछे एक स्वार्थ में वो लगा रहेगा।
शुक्र और राहु की युति नीच स्त्री से प्रेम विवाह या अवैध संबंध भी कराता है। धन में वृद्धि होती है, लेकिन ऐसो आराम में संतान बर्बाद कर देते हैं, कुटुंब धोखा देते हैं। यानी कि शुक्र भोग कारक ग्रह है, तो जाहिर सी बात है राहु थोड़ा नीचता की ओर ले जाता है। नीच स्त्री से प्रेम संबंध हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। कभी कभी ऐसे नीच स्त्री से ऐसे व्यक्ति लव मैरिज या विवाह भी कर लेते हैं, प्रेम विवाह वगैरह। धन की वृद्धि तो होती है, लेकिन संतान इतना ऐश मौज करने लगता है कि वो धन चला भी जाता है। शनि और राहु की युति विवाह में देरी, विवाह के पश्चात देर से संतान के योग बनाता है। पुत्री संतान के योग ज्यादा बनते हैं। विद्या अधूरा ही रह जाता है। गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जुआ सट्टा शेयर मार्केट में पैतृक संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है। शनि और राहु की युति यानी कि आप कोई भी काम नहीं कीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा क्या है, व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का भी रहता है, टालने वाली प्रवृत्ति भी रहती है। विवाह के पश्चात देर से संतान होता है, 2-3 साल 4 साल बाद संतान का सुख मिलता है। पुत्री संतान की ज्यादा अधिकता रहती है। विद्या अधूरा रहता है। पंचम मेष और अष्टम मेष की युति के साथ राहु हो तो व्यक्ति तंत्र मंत्र जादू टोना का ज्ञाता होता है। उसे गुप्त धन भी प्राप्त होते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति या वसीयत मिलने में राहु अड़चन डालता है। पंचमेश और अष्टमेश की युति अगर है और राहु की भी युति में है, तो समझिए वो तंत्र मंत्र करेगा, जादू टोना करेगा, ये ज्योतिष विद्या का ज्ञाता होगा, गुप्त धन भी उसे प्राप्त होंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति वसीयत लेकर राहु अड़चन पैदा करता है। पंचम भाव में द्वादशेश और राहु की युति संतान सुख में कमी पैदा करता है। हो सकता है उसे संतान गोद लेना पड़े। अगर द्वादशेश के साथ पंचम भाव में राहु स्थित है, तो समझिए कि उसे गोद लेना पड़ सकता है बच्चे को, क्योंकि अगर आप देखिए तो द्वादशेश व्यय का भाव है, यानी संतान होता नहीं है बहुत बार, और उसे गोद लेनी पड़ती है। और ये समझिए कि उसे संतान पंचमेश और राहु की युति द्वितीय भाव में स्थित हो तो अपार धन के योग बनते हैं, लेकिन धन की स्थिरता नहीं रहती। जितने तेजी से आते हैं उतने ही तेजी से विलुप्त हो जाते हैं। पंचमेश और राहु की युति अगर द्वितीय भाव में स्थित है, तो ये समझिए कि बहुत आपको धन आएगा। मतलब ये समझिए कि अचानक से बहुत सारा धन आएगा। किसी न किसी लाइजनिंग वगैरह से धन आ सकता है आपके पास, और जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से जाने की भी स्थिति उसकी बनी रहेगी। अगर राहु की महादशा है तो समझिए और तेजी से। अगर पंचम भाव मेष या वृश्चिक राशि और मंगल राहु से युक्त होकर द्वितीय भाव में स्थित है, ऐसे व्यक्ति पैसा अर्जित करने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। यानी कि अपने रिलेशन को, माँ बाप को, या किसी को भी, उसे बस एक ही चीज होता है, बस पैसा होना चाहिए। यानी कि पैसा उसके पास हो तभी वो खुश रहता है। अगर पंचम भाव में वृश्चिक राशि हो, मेष या वृश्चिक, यानी मंगल जिसका जो है स्वामी राशि, वो स्वामी होता है। पंचम भाव में सप्तमेश और राहु की युति नीच स्त्री से प्रेम संबंध कराता है, जिसके वजह से जातक की बदनामी होती है और कलंक भी मिलता है। पंचम भाव में अगर सप्तमेश और राहु की युति हो तो प्रेम जरूर करवाएगा, प्रेम संबंध भी करवाता है, लेकिन जातक की बदनामी होती है। और खास करके अगर शनि के साथ युति हो गया तो किसी स्त्री, डिवोर्स स्त्री, यानी तो विधवा, विडो, ये सब से करवा देता है अपने से। जातक बड़ी लड़की से करवा देता है।